नाम है लोकेश पंडित। मेरा नाम रोहित पंडित। तो दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसका टाइटल है द फिलोसफी ऑफ माल इन इस्लाम। चलिए दोस्तों मिलकर देखते हैं इस वीडियो में ऐसा क्या खास है। उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और भी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। मैं ना बिल्की सीधी के साथ एक तो बैठा हुआ था एंड आई सेड, उनको अम्मी कहते हैं ना सारे उनके मिशन वाले, तो आई सेड अम्मी कितने पैसे चाहिए, मेरे पास डोनर्स हैं। शी सेड के कब देना है एंड आई सेड इसी मंथ। शी सेड 17 लाख रुपए चाहिए। इतना आसान होता है, आपको पता चल जाए ना कि पर्पस क्या है तो आपको पैसे की जरूरत पता चल जाती है। वरना मुझसे कोई पूछे ना कितने पैसे चाहिए तो मैं 10 करोड़ ही मांगूंगा कि देने आया बंदा तो सब कुछ दे। शी सेड नहीं 17 लाख है ना सर। उसके बाद शी सेड उससे पहले तू देता रहे, उसके बाद भी अल्लाह ताला देंगे। मैं जितनी जरूरत है उससे ज्यादा नहीं कभी भी मांगूंगी। 25,000 बच्चों की माँ है, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तानी है, कोई इस बारे में आर्टिकल नहीं लिखता या टाइम मैगजीन के कवर पे नहीं आती हो। 25,000 बच्चे पाल रही हो। ये वो पाकिस्तानी मुसलमान है जो अपना बच्चा कूड़े में फेंक जाते हैं तो वो उठाती है कि कूड़े में कुत्ते खा रहे थे बच्चे कराची में, आपको पता है ये हालात है मुसलमानों के। और वो पाल लेते कि यार खुदा का वास्ता कूड़े में तो ना फेंको बच्चा, इंसान का बच्चा फेंक रहे हो। आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल हियर कि जिस बंदे का पर्पस क्लियर होता है वो पैसों के लिए नहीं कर रहा होता, पैसे उसके इस्तेमाल में आ रहे होते हैं, पैसे उसका मकसद नहीं बनता। जब बड़ा मकसद बनाएंगे तो पैसे की वैल्यू पता चलेगी आपको। अगर मकसद ही नहीं है तो खुदा की कसम पैसे से वैल्यूएबल कोई चीज नहीं, फिर पैसा ही बनाए, क्योंकि फिर आपको पता ही नहीं है। जिसको यही नहीं पता इस्लामाबाद से लाहौर जा रहा है वो लाहौर के पहले हर स्टेशन के ऊपर एंजॉयमेंट के लिए रुक जाएगा। जब उसको पता है लाहौर जा रहा है तो किसी भी जगह पे 5 मिनट से ऊपर कहेगा सर स्ट्रेस हो रही है, मुझे पता है मैंने कहाँ जाना है। व्हाई आर यू एंजॉयिंग द ब्यूटी ऑन द मोटरवे? बेरा के ऊपर शादी की बातें नहीं कर रहा होगा कि यहाँ पे कोई लड़की देख ले सर। ही इज गोइंग टू एंड अप इन लाहौर बिकॉज ही नोज ही इज गोइंग टू लाहौर। एनी एंड एवरीथिंग विल बी अ डिस्ट्रैक्शन नॉट एन अट्रैक्शन। अगर आपको पर्पस नहीं क्लियर तो आपकी हर चीज अट्रैक्शन है, हर डिस्ट्रैक्शन भी आपकी अट्रैक्शन है। इसलिए हर बच्चा, हर वीडियो, हर मूवी, हर स्पोर्ट्स, रोनाल्डो को भी पता है, टॉम क्रूज को भी पता है, उसको आइंस्टाइन को भी पता है, उसको न्यूटन को भी पता है, उसको इस्लाम को भी पता है। उसने बिरयानी बना ली है क्योंकि उसको यही नहीं पता कि हयाकी में उसने खुद कहाँ जाना है। No one is a photocopy of the Muhammad sallallahu alaihi wasallam's philosophy. No one, and everyone is wearing a Ronaldo t-shirt. सोचें तो सही, हर बंदा रोनाल्डो मेसी की कॉपी कर रहा है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉपी एक बंदा भी नहीं कर रहा। इसका मतलब लाहौर हमारा स्टेशन नहीं है, हमारा स्टेशन कहीं और है और उसके रास्ते में बहुत मजे हैं खुदा की कसम। एक ही हदीस है जो कि मैं आपको वहां से एंड करता हूं। मैं जो पहली हदीस नबी अलैहि सलाम ने कहा जब कायनात नहीं बनी थी तो अल्लाह ताला ने सिर्फ जिब्राइल अमीन को बनाया और उसे कहा कि जाके देख मैंने जन्नत और दोज़ख बनाई है। नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि अभी तक कोई भी नहीं बना हुआ, जिब्राइल अमीन और अल्लाह ताला का डायलॉग है। और जन्नत के देखने के बाद जिब्राइल अमीन ने अल्लाह ताला से कहा कि इधर कौन नहीं आना चाहेगा। अल्लाह ताला ने कहा कि इसका रास्ता देखो। जब जिब्राइल अमीन ने रास्ता देखा तो अल्लाह ताला से कहा कि या अल्लाह इधर कौन आ सकता है अब? हु इज गोइंग टू कम टू हेवन, बिकॉज इसका रास्ता इतना कठिन है। और फिर दोज़ख देखी तो अल्लाह ताला से कहा या अल्लाह इधर कौन आना चाहेगा? ये क्या जगह है कि जहां पर कोई इंसान ऐसा भी इधर आना चाहेगा? अल्लाह ताला ने कहा इसका रास्ता देख। रास्ता देखा तो अल्लाह ताला से जिब्राइल अमीन ने कहा कि या अल्लाह इधर से कौन बच सकता है? ऐसी ऐसी अयाशी, ऐसी ऐसी डिल्यूजन, ऐसी ऐसी स्लिपरी मामलात, इतनी ज्यादा मजे इसके रास्ते में, क्यों कोई कैसे कैसे कोई बचेगा इधर से? दिस वॉज द फर्स्ट थिंग दैट सेट्स द पर्पस ऑफ एवरी मुस्लिम। हर बच्चे को इस हदीस से परवरिश शुरू करें कि असल में कहानी क्या है, और तब पता चलेगा कि बच्चे को पता चलेगा। करोड़ों की बात कर रहे हो, रुक जाओ, इसका इस्तेमाल तो बताओ मुझे। अगर मेरा इसका इस्तेमाल ही कोई नहीं है तो मैं क्या करूंगा इस बोझ को? हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ इज द लेटेस्ट एंट्रेंट इन साहबा। साहबा पूछेंगे कि अब्दुल रहमान जन्नत में बैठे, इतने साल हो गए, तू कहा था? पैसे का हिसाब दे रहा था। सोचे अब्दुल रहमान बिन औफ अशरा मुबशरा, जिस साहबी ने नबी अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़ाई हुई है। दिस इज द साहबी हु हैड द इमामा ऑफ नबी अलैहिस्सलाम। ही इज द मैन हु इज गोइंग टू एंटर मेनी 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 इयर्स आफ्टर साहबीज। और क्या हो रहा है? पैसों का हिसाब चल रहा है। हमने इतना इजी ले लिया है। अल्हाकुमुत तकासुर, गाफिल रखा तुम्हें, हलाक कर दिया तुम्हें ज्यादा माल जमा करने की हवस ने। हत्ता जुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रों का मुंह देखा। यानी मरते दम तक माल 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 माल।
एंड कोई नहीं है जब तक के कब्र की मिट्टी में न जाके मिल जाओ। कल्ला सौफ तालमून, हाँ हाँ तुम जल्द ही जान जाओगे। सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, फिर तुमसे कहते हैं हाँ हाँ अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा। कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन, हाँ तुम यकीनी तौर पर जान जाओगे। आई ओपनिंग स्टेटमेंट्स थे, बहुत बहुत मोटिवेटेड वे में उन्होंने बोला। और जब वो इन सब के बारे में बात कर रहे थे तो बहुत आई रियली गॉट गूज बम्स, और बहुत अलग सी फीलिंग आई थी। एंड ये होता है, वी ऑल नो द रियलिटी, वी ऑल नो द फैक्ट। और जब भी हम इस तरह की बात कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है, तो एक एक बात, एक एक चीज़ें अब ना वो रिलेट हो सकती है। बट जो एक्यूरेटली टाइटल था वो यहाँ पे जस्टिफाइड हो गया, तो सुन के वाकई बड़ा मज़ा आ गया। और बहुत अच्छे से उन्होंने बोला, उस चीज़ को एग्जाम्पल दिया। और बीच में जो वो अली मिर्ज़ा की जो लाइन थी, आई थिंक वो सोने पे सुहागा वाली बात थी, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन करा गया है। शुक्रिया आप सबका कि आप सबने इतने अच्छे वीडियो को, इतने अच्छे कंटेंट को बताया, समझाया। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे और ऐसे स्टोरी फॉर्म में बताइए, जैसे किसी फेमस जो रूलर्स हैं इस्लाम के, या कोई और ऐसी कहानियाँ जो मुझे जाननी चाहिए, जो मुझे थोड़ा सा वेरिएशन जहाँ पे मैं लेके आऊँ बयान के बारे में। तो ऐसे कंटेंट भी आप सब सजेस्ट करते रहिए। बाकी दिस वॉज वेरी गुड। फ्रेंड, जैसा कि हम लोगों ने समझा कि द फिलॉसफी ऑफ माल इन इस्लाम, तो डेफिनेटली फिलॉसफी ऑफ माल नहीं गाइस, ये सिर्फ इस्लाम में नहीं हर जगह है कि इंसान को ये पता करना चाहिए कि वो आया क्यों है धरती पे। एंड सिर्फ पैसा ही अगर हम गिनेंगे तो एक दिन हम जाके ऊपर वाले को क्या जवाब देंगे। तो डेफिनेटली हमें ऐसे कर्म भी करने चाहिए कि हमारे लाइफ का जो एम है, हम क्यों आए हैं, वो भी हमें पता चल सके। एंड हम अगर पैसे की ज़रूरत है, डेफिनेटली पैसे की बहुत ज़रूरत है, मैं खुद पैसे की बहुत वैल्यू करती हूँ। होना चाहिए सबके लिए पैसे की वैल्यू, क्योंकि उससे जो है इंसान की ज़रूरतें पूरी होती हैं। इंसान की बहुत सारी ज़रूरतें हैं। हम अगर कोई भूखा है तो उसको खाना भी उस पैसे से ही खिला सकते हैं। बट डेफिनेटली हमारे अंदर वो थॉट होना चाहिए कि हम सिर्फ खा रहे हैं, अगर हमारे सामने कोई भूखा खड़ा है तो उसको नहीं दे रहे हैं, तो डेफिनेटली ये पाप है। तो ये करना गुनाह है एकदम। आप लोग भी मानोगे डेफिनेटली, अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो ये सुनोगे कि हम यहाँ पे बहुत अच्छे कपड़ों में बैठे हैं। अगर हमारे सामने कोई है जिसके पास कपड़े नहीं हैं, फटे कपड़े उसने पहने हैं, तो डेफिनेटली हमें उसको वो प्रोवाइड करना चाहिए, अगर हमारे पास उतनी क्षमता है तो गाइज ऐसा होना चाहिए। हम सिर्फ पैसे को ही ज़िंदगी मानते हैं, पैसे को ही लाइफ मान के चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तो सिर्फ हम पैसे ही गिनते रह जाएंगे। बट पैसे हम कमा रहे हैं, उसका सदुपयोग भी कर रहे हैं। हम उसको कहीं ना कहीं चैरिटी के रूप में कुछ लोगों की मदद कर रहे हैं, कुछ लोगों के आंसू पोंछ रहे हैं, कुछ लोगों को भूख से निजात दिला रहे हैं, कुछ लोग को तन ढकने के लिए कप वस्त्र दे रहे हैं। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें होनी चाहिए हमारे अंदर लाइफ में। गाइस, कभी आप लोगों ने महसूस किया है कि बहुत सारे त्यौहार आते हैं कि बहुत खुशी खुशी लोग सेलिब्रेट करते हैं, बट कभी वैसे परिवार को किसी ने देखा है जहाँ पे उसको सेलिब्रेट करने के लिए चीज़ें नहीं होती हैं? उस दिन में उनके बच्चे रो रहे होते हैं? नहीं, बहुत कम लोग ये चीज़ें देखते हैं गाइस। एंड मेरा जो मकसद है ना, सेम वैसा ही है कि मेरे पास रिसेंटली मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पॉकेट मनी सेव करके मैं काफ़ी लोगों की मदद कर सकूँ। डेफिनेटली मैं कैसे हमने वीडियो देख ली, और जैसे कि इस वीडियो का टाइटल ही था कि प्रॉपर पूरी वीडियो में इन्होंने ये बताया कि पैसों का क्या मतलब है, क्या इम्पोर्टेंस है। और अगर तुम बहुत सारे पैसे तुम कमा भी लेते हो बट उसका कोई गोल ही नहीं है तुम्हारी लाइफ में, तो वैसे भी पैसों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर तुम पैसे बहुत सारे कमा भी लोगे तो वो सारे रखे के रखे ही रह जाएंगे। जैसे उन्होंने वो बोल भी रहे थे, उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए। और उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि उन्हें डस्टबिन में वो बच्चे मिले थे, बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसे ही दब के चले जाते हैं। देन उन्होंने एक एक्चुअली आई थिंक वो अपनी मदर की बात बता रहे थे ना कि वो 25,000 ऐसे बच्चों को पाल रही है। वो एनजीओ में काम करते हैं, एनजीओ, हाँ, उनका खुद का कोई एनजीओ हो, ये भी हो सकता है। बट ये बहुत अच्छी बात है इन्होंने, मतलब एंड फिर उन्होंने इनसे पैसे मांगे थे, कितने पैसे चाहिए। तो मतलब अगर आप ऐसा काम कर रहे हो ना, तो मतलब आपके पैसे भी सही जगह पर लग रहे हैं। और उन्होंने बीच में ये भी बोला था, उनकी मदर ने जैसे बीच में ही बोला था कि लाइक मतलब अभी तुमसे मैं पैसे ले रही हूँ, बाद में अल्लाह मुझे कहीं से ना कहीं से वो दे ही देगा। मतलब ये होता है अगर आपका गोल पॉजिटिव है ना, अच्छा गोल है,
तो वो फिर कैसे ना कैसे करके हो ही जाता है। एंड इन्होंने सच में बहुत अच्छी बात बोली है। जब ये बोलते हैं ना सच में उसे 1 मिनट तो हमें समझने में लगता है कि अच्छा इन्होंने ये मतलब क्या था, क्योंकि इतना डीप होता है। ये था बहुत ही बेहतरीन, नॉलेजेबल, इंफॉर्मेटिव और एक बहुत ही अच्छा मैसेज टू अ यंगर जनरेशन एंड ऑल द जनरेशंस दैट बाय साहिल अदीम साहब एंड इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। उन्होंने बताया जैसे कि ये माल, बंदा माल 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 करता रहता है, जब तक कब्र में नहीं जाता तब तक माल 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 करता रहता है। एंड जब हम अल्लाह ताला के पास जाएंगे, यहाँ से रुखसत होंगे दुनिया से, तो खाली हाथ जाने वाले हैं, खाली हाथ आएंगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। एंड कोई भी कुछ लेके नहीं जाने वाला। एंड बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने बताई, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें की कि हमें माल के पीछे नहीं भागना चाहिए। एंड जैसे उन्होंने बताया कि एक लेडी है पाकिस्तान की, है ना, वो लेडी 25,000 बच्चों को, जो बच्चों को कूड़े में लोग फेंक जाते हैं, उन बच्चों को पालती हैं, बड़ा करती हैं। सल्यूट। 25,000, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 25,000 डूड, बहुत बड़ी बात है ये। बहुत मतलब इससे अच्छी नेक दिली और नेक बात क्या हो सकती है कि एक ज़िंदा मतलब छोटे बच्चे को वो पालती हैं, वो भी जहाँ पे कूड़े पे फेंक जाते हैं लोग। मतलब सीरियसली बहुत ही गलत बात है वैसे ये, जो लोग ऐसे करते हैं उनको ये चीज़ समझनी चाहिए और अल्लाह से डरना चाहिए उनको। एंड अगर वो कुरान पढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स उनको डर लगेगा और उनको समझ आएगी कि वो क्या कर रहे हैं। एंड बहुत बहुत अच्छा वीडियो था, बहुत नॉलेजेबल था। एंड मैं यही कोशिश करता हूँ कि आपके लिए हम नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला पाएँ एवरीडे, और आपको उस चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने को मिले। सीखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ में जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये, आगे बढ़ने के लिए भी। ये वीडियो काफ़ी मतलब नॉलेजेबल थी। मतलब जो इन्होंने मतलब जो बातें बताई ना, मतलब इन्होंने स्टार्टिंग में एक तो बताया कि मतलब जो एक पर्सन होता है ना, उनका आदमी होता है, तो उनका कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। अगर कोई मकसद नहीं है मतलब या उनका तो कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो फिर कोई महत्व नहीं है। क्योंकि जो जितनी भी इन्होंने एग्जांपल दिया कि अगर मान लो कि उनको लाहौर जाना है, अब उनको ये पता है कि लाहौर जाना है मुझे, मतलब तो उनके जो बीच में भी आएंगे ना, उनको पता अपना एंड पॉइंट पता है मुझे लाहौर जाना है, तो एक पे फोकस है, एक पॉइंट पे। और एक उन्होंने बताया कि मतलब कि भाई उनको पता ही नहीं मुझे कहाँ जाना है, तो छोटी छोटी जो ब्यूटी होती है ना, वो उनको देख देख के आराम आराम से जाके, मतलब उनको पता ही उनको एंड पॉइंट का पता ही नहीं, तो सारे जगह टाइम वेस्ट करेंगे तो वही करते हैं। क्योंकि अट्रैक्शन मतलब ये है कि अट्रैक्शन ना हो इतना, मतलब जो डिस्ट्रैक्शन हो ना, तो वही होना चाहिए लाइफ में ज़्यादा मेन। हाँ, मतलब दूसरे वाक्य में ये भी बताया गया, मतलब जैसे जो माल होता है, मतलब कि जो अपने अंदर जैसे कहते नहीं पैसे की तलब, वो लालचपन होता है, वो इकट्ठा इंसान करके, और वो उसके बाद जब तक खत्म नहीं होता, तो वो कबर में मतलब बढ़ नहीं करता, जब तक वो उसका लालच खत्म नहीं होगा, इकट्ठा करता जाएगा, लास्ट में उसका जब उसका एंड आ जाएगा, मतलब जाके उसका लालच खत्म होता है। और दूसरा इसका अगर दूसरा कंपैरिजन देखे, दूसरा पार्ट देखे, तो उसमें ये बता रखा है हमें, जो इंजीनियर अली मिर्जा उन्होंने बताया, जो माल होता है वो एक बार उनकी लत लगी तो फिर मरने के बाद ही छूटती है वो। मतलब लालच, इसका मेन मोटिव यही था लालच, मतलब कि कोई इंसान ऐसे इंसान होते हैं दुनिया में, कोई मोटिव नहीं होता कि मतलब मैं कुछ करना है ज़िंदगी में, क्या करना है नहीं करना, कुछ नहीं होता। तो दो चार जैसे कुछ देखे नज़ारे, हाथ खुश हो गए उसमें। और दूसरा लालच ये है कि धन का, मतलब कि अपने मनी इकट्ठे करने का, यार ये कर लिया वो कर लिया, चाहे किसी भी मतलब कि लालच की किसी भी तरह से इकट्ठा करके, फिर लास्ट में उनका एंड यही है, मौत ही एंड है। एंड के बाद उनको लालच में खत्म होता है, वरना पहले तो चलता जाता है। हाँ तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं। नमस्कार।